हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बहुत ही सम्मान से जिनका नाम लिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में जिनका नाम लिया जाता है, जिनका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र और बरवाला हल्के के अगले विधायक भाई रणबीर गंगवा जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने उपस्थित मेरे व्यापारी भाईगण, प्रेस के साहिबान और नौजवान साथियों, मैं आज यहाँ पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया। मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने और अपने मित्र रणबीर गंगवा जी के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील करने आया। साथियों, 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है कि आप अपने भविष्य का निर्माण करेंगे, एक बार। और वो भविष्य का निर्माण कैसे होता है? वो आपके वोट से होता है। आप वोट से विधायक बनाते हो, विधायक के वोट से मुख्यमंत्री बनता है। मजबूत विधायक बनाओगे, अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा और अच्छे काम होंगे कि विधायक मजबूत है तो आपका भविष्य अपने आप अच्छा हो गया। परमात्मा आपको जन्म देता है, लेकिन तकदीर आप खुद लिखते हो अपने वोट के माध्यम से। और वो मैंने कहा 5 साल में एक मौका मिलता है। इसलिए समझदार वोटर वो होता है जो हर चीज को नाप तोल के अपने वोट का इस्तेमाल करे कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता प्रदेश का और हमारे बरवाला हल्के का या हिसार जिले का भला कर सकता है। साथियों, रणबीर गंगवा जी ने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि किस तरह कांग्रेस पार्टी की सरकार में प्रदेश को लूटा जाता है। मैं जहां जाता हूं लोगों को याद दिलाता हूं कि लोग भूल जाते हैं। मुझे याद है 10 साल की वो कांग्रेस की सरकार, जिस सरकार को छुटकारा पाने के लिए लोग मेरे पास अभी आते थे, सबके विपक्ष के पास जाते थे कि हम तंग हो गए हैं भ्रष्टाचार से। आए दिन नया घोटाला देखने को मिलता है कांग्रेस पार्टी की सरकार में। नौकरियों की नीलामी होती है, हर टेंडर की, हर चीज की नीलामी, हर विकास के काम की नीलामी होती है। हमें निजात दिलाई जाए। हम सब ने रथ यात्रा की, ट्रैक्टर यात्रा की, बरवाला हल्के के भी बहुत साथी इस संघर्ष में, आपके बहुत साथी मेरे साथ थे। लाठियां तक खाने का हमने काम किया। तो वो संघर्ष आप सबने क्यों करवाया था मेरे? आप सबने वो संघर्ष इसलिए करवाया था कि कांग्रेस पार्टी, भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी से हमें निजात दिलाई जाए। मैं कोई नई बात ऐसी नहीं कर रहा हूं जो आप नहीं जानते हैं। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि आप उसी भ्रष्टाचारी माहौल में अपने परिवार को, अपने बच्चों को दोबारा लेके जाना चाहते हैं। मैं नहीं मानता कि कोई वोटर अगर कांग्रेस पार्टी को वोट डालता है तो अपने परिवार का, अपने इलाके का भविष्य उज्जवल देखना चाहता है। साथियों, रॉबर्ट वाड्रा से लेकर नीचे तक आप जानते हो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कांग्रेस पार्टी के लोग क्या क्या के वोट मांगते हैं कि हमें वोट दो, हमें दोबारा भ्रष्टाचार करना है, 5 साल हमें फिर लूटना है प्रदेश को। साथियों, सोचिए आप लोग। और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार को आप देखिए प्रदेश में। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हिंदुस्तान को एक सम्मान नजर से दिखवाने का काम किया पूरे विश्व के अंदर। जब भी दुनिया, जब ग्लोबल लीडर की बात होती है कि ग्लोबल लीडर सबसे पॉपुलर कौन है पूरे विश्व में, तो नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो हर हिंदुस्तानी की छाती चौड़ी हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता वो है। और जब प्रदेश की हम बात करते हैं, प्रदेश विकास की बात करते हैं, तो आप गवाह इस बात की 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई हमारी सरकार के ऊपर नहीं है। और कैसी सरकार चाहिए आप? हर व्यक्ति, ये जैसे भाई रणबीर गंगवा जी ने बताया, गरीब आदमी बच्चों को पढ़ाता है, अपना पेट काट काट के पढ़ाता है, लेकिन उसको डर लगता था कि भाई मेरे बच्चों को रोजगार के पैसे भ्रष्टाचार के मैं कहां से लाऊं।
और आज इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बिना खर्चे बिना पर्ची उस गरीब आदमी के घर पे जब घंटी बजती है, दरवाजा खटखटाता है, जी अपॉइंटमेंट लेटर लेके आए बच्चे का, तो कितना गर्व महसूस करता होगा कि भाई ऐसी ईमानदार सरकार हमने हमारे सरकार प्रदेश के अंदर दी। इसलिए साथियों, मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, आज 10 साल के अंदर पर कैपिटा इनकम आप जानते हैं प्रदेश के व्यापारी भाई बैठे हैं, पहले 1,38,000 के करीब थी, अब 3,34,000 के करीब, 3 गुना पर कैपिटल इनकम हुई। किसानों की बात हो, व्यापारियों की बात हो, मजदूरों की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, सर्व समान विकास, समान रोजगार, समान डेवलपमेंट, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी चली थी, इसमें हम कामयाब हुए। और आपका हमारा तो पारिवारिक रिश्ता, हिसार जिला और चौधरी भजनलाल परिवार, हम एक दूसरे की पहचान है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एक ताकत मुझे दे रही है। चौधरी भजनलाल जी का जब नाम लेते हैं तो लोग गर्व महसूस करते हैं कि इस इलाके का, इस हरियाणा प्रदेश के अलावा अगर हिसार का विकास हुआ चौधरी भजनलाल जी ने किया। ये यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेज, रोजगार, सड़कें, नहर, कार, चौधरी भजनलाल जी हर ईंट, हर रोड़ी, हर पत्थर पे चौधरी भजनलाल जी का नाम लिखा। तो चौधरी भजनलाल जी कितना काम क्यों कर पाए आपका? क्योंकि आपने उनको ताकत दी। तो ताकत हिसार जिले के लोगों ने जबरदस्त जब इनको जोधपुरी साथ दिया, आज वही ताकत मैं आपसे मांगने आया हूँ। इतना ताकतवर आप मुझे बनाओगे तो कई गुना ताकत आपको वापस मिलेगी। और मुझे ताकत कैसे मिलेगी? अगर मेरे भाई रणबीर गंगवा को यहाँ से जिता के आप भेजोगे तो ताकत मुझे मिलेगी। क्योंकि साथी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त सम्मान और विश्वास आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मेरे ऊपर किया। चाहे वो राजस्थान में मुझे सह प्रभारी बनाया, फिर प्रदेश चुनाव समिति का मुझे संयोजक बनाया, फिर टिकट वितरण की कोर कमेटी का मुझे मेंबर बनाया। अब 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री की हम रैली करने जा रहे हैं, उस रैली का संयोजक तक मुझे बनाया। इसका सम्मान ये पार्टी हमें दे रही। क्योंकि इनको पता है चौधरी भजनलाल जी के अनुयायी सब जगह ये जानते भी संघर्ष के ईमानदार लोग आज मेरी ओर केंद्र नेतृत्व देख रहा है कि बड़वाला हल्के के लोग, हिसार जिले के लोग और हरियाणा में चौधरी भजनलाल जी के अनुयायी ये कितना आशीर्वाद आज कुलदीप बिश्नोई और उनके साथियों को देते हैं। साथियों, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, क्या मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा हो या चौधरी भजनलाल जी कभी आपके दूसरी किसी कैंडिडेट के बारे में पिताजी भी यहाँ पे आके बोलते थे, आपने कभी हमें निराश नहीं किया। आज मेरे सम्मान के लिए और चौधरी भजनलाल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में और मेरे ईमानदारी संघर्ष के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आप कमर का बटन दबा के भाई रणबीर गंगवा जी को कामयाब करें। एक विधानसभा क्षेत्र में जब कोई वोटर देखता है, तो मैंने शुरू में कहा कि हमारा नुमाइंदा कैसा होना चाहिए। साथियों, नलवा हल्के में आप जाके देखिए कितना विकास भाई रणबीर गंगवा ने किया। हम अलग अलग पार्टियों में जरूर थे, लेकिन मैं हमेशा भूरी भूरी प्रशंसा रणबीर गंगवा जी के विकास कामों को नहीं करता। एक व्यक्ति जिसे टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए सड़कें, खाड़, मतलब स्वच्छ तो विकास से गंगा बही हुई। ऐसा जो आदमी राज्यसभा सांसद रहे हों, जो प्रदेश में डिप्टी स्पीकर हों, जितना तजुर्बा हो और प्रदेश सत्र के नेता की श्रेणी में आते हो, उस हल्के के लोगों का तो काया अलग होता है। क्योंकि एक मजबूत नेता एक कमजोर विधायक से कहीं बेहतर काम करवा सकता है, ये कोई भी समझ सकता है। तो रणबीर गंगवा जी एक मजबूत नेता आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिए। और आपको भाइयों, मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, आपका भाई, आपका बेटा, आपके बीच का आदमी, आपको बरवाला हल्के में एक विधायक नहीं मिल रहा, आपको 2 विधायक मिल रहे हैं। आपका वोट भाई रणबीर गंगवा जी को विधायक बनाएगा और कुलदीप बिश्नोई को भी आपका सेवक बनाएगा, ये मेरा आपसे वादा। तो एक बार सुने, क्योंकि हमारे कार्यक्रम और भी पड़े हैं, आपने बहुत ध्यान से हमारी बात को सुना। साथियों, फिर आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस इलाके के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए आप कमर का बटन दबा के भाई रणबीर गंगवा जी को कामयाब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।